हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन से डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर, इफ एनी, will be in one part of the sentence. The letter of that part is the answer. If the sentence is grammatically and contextually correct, then choose option no error as your answer choice. Ignore the errors of punctuation if any. Punctuation का ignore करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द टीम ऑफ रिसर्चर्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। द टीम ऑफ के बाद जो रिसर्चर्स है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो वर्ब हमें कैसे लेना है? टीम कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है, तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए, तब सही होता। तो यहाँ पे आर गलत है, तो बी पार्ट में है। बी पार्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The team of researchers is conducting experiments to test their hypothesis. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हार्डली हैड द सन सेट देन द नॉक्टुरल क्रिएचर्स इमर्ज्ड फिलिंग द नाइट विथ देयर कॉल्स एंड एक्टिविटीज। जब भी सेंटेंस से स्टार्ट होती है हार्डली, इन्वर्जन रूल होती है। इन्वर्जन रूल मतलब जो वर्ब पहले उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट आती है। हार्डली हैड पहले आया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह है। हार्डली हैड द सन सेट, द सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ तक तो सही है। देन द नॉक्टुरनल क्रिएचर्स इमर्ज्ड फिलिंग द नाइट्स विथ देयर कॉल्स एंड एक्टिविटीज। हार्डली यहाँ तक तो इसका सही था, लेकिन हार्डली किसके साथ यूज होता है? व्हेन के साथ। व्हेन के साथ हम यूज करते हैं। यहाँ पे तो देन है, तो कौन सा पार्ट में है? बी पार्ट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हार्डली के बाद हमें व्हेन लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज हार असाइनमेंट ऑन टाइम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द के बाद प्लूरल फॉर्म है, स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है। हैज़, ईच, जब भी सेंटेंस में ईच आती है तो सिंगुलर वर्ब लिखते हैं हैज़, यहाँ पे सही है। सबमिटेड, हैज़ के बाद V3 लगती है, ये भी सही है। हैज़ सबमिटेड हिज हार असाइनमेंट ऑन टाइम, तो सेंटेंस करेक्ट है। नो एरर में टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नॉट ओनली शी डिड complete the project ahead of schedule but also did so with exceptional attention to detail. Not only, फिर से यहाँ पे नॉट ओनली आया, इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। जब एडवर्ब सेंटेंस की पहले में आती है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जब आती है नॉट ओनली, तो इन्वर्जन रूल पहले लगाते हैं। इन्वर्जन रूल मतलब पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सी को बाद में लिखते हैं। डिड सी अगर होता, डिड सी तब सही होता, डिड सी लगाते। नॉट ओनली डिड सी कंप्लीट द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल बट ऑल्सो डिड सो विथ एक्सेप्शनल अटेंशन टू डिटेल। तो ए में है ए पार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 में है आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई हैड फाइनली रिलैक्स्ड एंड वॉच्ड ए मूवी। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, एक तरफ यहाँ पे हैड लगा है पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे तरफ हमें लगाना होता है सिंपल पास्ट। तो आई, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पे हेड को रिमूव कर देते हैं। आई फाइनली
आई फाइनली रिलैक्स्ड एंड वॉच्ड ए मूवी। तो सी पार्ट में है, सी पार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, underneath the twinkling stars the weary traveler found solace in the soothing melodies of nature। ऐसे सेंटेंस करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। यहाँ पे टिक करते हैं, कोई एरर नहीं है।